हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल ओएस के बारे में, क्योंकि हाल ही में पिक्सल ओएस की तरफ से एक अपडेट को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, 6 जुलाई के दिन पिक्सल ओएस की तरफ से एक अपडेट हमें देखने को मिली थी। और जैसे ही अपडेट ये रिलीज हुई थी, मैंने अपनी डिवाइस में इस रोम को कर लिया था फ्लैश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पिक्सल ओएस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और इस मंथ की जो अपडेट यहाँ पे रिलीज की गई है, तो इस अपडेट में हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, किन बग्स को किया गया है फिक्स, जानेंगे इस रोम के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पोको F1 से रिलेटेड वीडियो जो है वो लेकर आता रहता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्सल ओएस, और यहाँ पे मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi Poco F1। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स में और दिखा देता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स का जो है अबाउट फ़ोन या फिर ओवरव्यू। तो हम आ चुके हैं सेटिंग्स में, बॉटम में मिल जाता है अबाउट फ़ोन। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है हमें एंड्रॉइड वर्जन, जिसपे जो कि जाहिर सी बात है एंड्रॉइड 13 की रोम हमें देखने को मिल जाती है। तो एंड्रॉइड वर्जन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर ओवरव्यू छोटा सा आप देख सकते हैं रोम के बारे में। तो यहाँ पे मैं बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ पिक्सल ओएस बेरिलियम, एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस्ड मिल जाती है, और ये बिल्ड की डेट मिल जाती है 6 जुलाई 2023। और दोस्तों, इस रोम के अंदर हमें एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पैच होता है वो हमें एकदम लेटेस्ट देखने को मिलता है, जो कि है 5 जुलाई 2023 का। बात करते हैं रोम में यूज़ हो रहे कर्नल की। तो दोस्तों, इस रोम में हमें मिल जाता है कर्नल पर्फ प्लस का, साथ ही में लाइनक्स का जो वर्जन मिल जाता है वो मिल जाता है 4.9.337। इसके अलावा जो इस अपडेट का जो चेंज लॉग था उसको मैंने किया हुआ है अपने नोट्स में कॉपी। तो दोस्तों, चेंज लॉग को हम यहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों ने शायद इस रोम को पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो सबसे पहले हम रोम के देखते हैं कुछ बेसिक्स फीचर के बारे में, यानी कि क्या क्या चीज़ें इस रोम्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होने वाली है। तो पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कंप्लीट रोम की जो सेटिंग्स या फिर कस्टमाइजेशंस होती हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस बिल्ड का जो चेंज लॉग है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्चर से। तो हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पे वापस। तो लॉन्चर्स के लिए आपको पता ही होगा कि आपका जो होम स्क्रीन का फ्री एरिया देखने को मिल जाता है, इस पर करना होता है आपको टैप एंड होल्ड। तो टैप एंड होल्ड करने के बाद अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो पिक्सल में यहाँ पे जो नया वाला वॉलपेपर का वो मेन्यू देखने को मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो पिक्सल 8 का वॉलपेपर है वो भी आपको यहाँ पे नया देखने को मिल जाता है। तो हम आते हैं अपने वही लॉन्चर सेटिंग्स में। तो आपको मिल जाता है होम सेटिंग, इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको होम सेटिंग्स का एक लेआउट देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले मिल जाता है मैं नोटिफिकेशन डॉट्स, यानी कि जो भी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो कर जाता है। इसके अलावा आपको एट ए ग्लांस मिल जाता है, ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन मिल जाता है, स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप, यानी कि आपको जब राइट स्वाइप करते हैं तो गूगल की ऐप यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ओवरव्यू सजेशन मिल जाता है, सजेशंस आपको मिल जाता है होम स्क्रीन और इन ऑल ऐप्स के लिए। साथ ही में आपको सर्च योर फोन और या फिर अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो लॉन्चर सेटिंग्स में आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सेटिंग्स के अंदर जो कि है सेटिंग्स ऑप्शन, इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट से। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वही बेसिक्स की जो नेटवर्क एंड इंटरनेट की जो सेटिंग्स होती हैं वो हमें सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंटरनेट पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपने जिस भी सिम से यहाँ पे डेटा को कनेक्शन को एक्टिव किया हुआ है तो वो यहाँ पे उसकी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी जियो सिम को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जियो को यहाँ पे हम डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी सिम को अगर ऑफ़ करना चाहें तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वही वोल्टी मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग आपको देखने को मिल जाता है। प्रीफर्ड नेटवर्क में आपको यहाँ पे 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, LTE या फिर 3G। साथ ही में आपको यहाँ पे बैकअप कॉलिंग भी देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे जियो जो वो अनअवेलेबल हो या फिर रोमिंग में हो तो यहाँ पे मोबाइल डेटा जो है वो शायद यूज़ करेगा जियो कॉल के लिए, यानी कि वाईफाई कॉलिंग मतलब बैकअप कॉलिंग आपको देखने को ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका यहाँ पे आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। और मैंने कैरियर वीडियो कॉलिंग को यहाँ पे चेक किया हुआ है, तो ये बिना किसी इशू के अच्छे से वर्क भी कर रही है।
इसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है वही कॉल एंड एसएमएस, यानी कि आप जो भी डिफ़ॉल्ट के लिए कॉल्स पे कौन से सिम को रखना चाहते हैं, एसएमएस पे के लिए कौन से सिम्स को डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं, सेम वाईफाई कॉलिंग और यहाँ पे बैकअप कॉलिंग के लिए आप यहाँ पे जो भी सिम्स यूज़ कर रहे हैं उसको आने पे किसी भी सिम को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पे आपको एरोप्लेन मोड का देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें मिलता है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग। तो हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग में आपको मिल जाता है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे आपको वही वाईफाई हॉटस्पॉट का नेम, इसकी सिक्योरिटी, इसका पासवर्ड, टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हिडन नेटवर्क मिल जाता है WLAN नेटवर्क्स के लिए। साथ ही में कनेक्टेड डिवाइस की यहाँ पे जो लिमिट्स होती है वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अप टू 16 डिवाइस तक का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम करते हैं बैक। बैक आने के बाद यहीं पे आपको डेटा सेवर और यहाँ पे VPN जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में प्राइवेट DNS भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के लास्ट में आपको मिल जाता है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको केवल दो ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑन ऑफ का यहाँ पे टॉगल देखने को मिल जाता है कि अगर आप यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर को ऑन करना चाहते हैं तो सिंपल से आप इस टॉगल को ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ये इनेबल हो जाता है। जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है हाइड नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर वैन इनएक्टिव, यानी कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और जब वो डेटा कनेक्शन इनएक्टिव है तो जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर है वो हाइड हो जाता है। तो यही सारी सेटिंग्स इसके अंदर में देखने को मिल जाती हैं। वापस आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में आपको रिसेंटली जो भी एप्लीकेशन ओपन्स होती है वो यहाँ पे शो कर जाती हैं। इसके नीचे आपको जनरल में मिल जाता है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, यानी कि आप कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो होती हैं आप उसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउज़र पे किस ब्राउजिंग एप्लीकेशन को आप डिफ़ॉल्ट पर रखना चाहते हैं, फ़ोन एप्लीकेशन, SMS एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। असिस्टेंट में आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्रीन ऑन और स्क्रीन ऑफ दोनों पे ही काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद हमें मिल जाता है स्क्रीन टाइम। तो आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपने किस एप्लीकेशन के साथ कितना वक्त बिताया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको वही कुछ स्पेशल ऐप एक्सेस मिल जाते हैं जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आप एप्लीकेशन की जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसको नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हिस्ट्री मिल जाती है जिसे मैंने ऑफ रखा हुआ है। कन्वर्सेशन के लिए आपको यहाँ पे बबल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेसी में आपको सेंसिटिव नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑन लॉग स्क्रीन ये आपको देखने को मिल जाता है। अनोइंग नोटिफिकेशन का आपको एक टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे ब्लिंक लाइट का भी फीचर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन स्टेटस बार ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आते हैं हम बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है बैटरी। बैटरी पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से बैटरी का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज देखने को मिल जाती है। जस्ट इसके नीचे मिल जाता है हमें थर्मल प्रोफाइल का एक ऑप्शन, इस पर करते हैं टैप। टैप करने के लिए जो भी एप्लीकेशन आपने इस समय रोम में इंस्टॉल की हुई हैं वो यहाँ पे शो कर जाती हैं। उनके लिए आपको थर्मल प्रोफाइल्स कुछ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है BGMI को। हम इस पर करते हैं टैप। टैप करने के लिए आपको इसमें परफॉर्मेंस, गेमिंग और स्ट्रीमिंग यहाँ पे 3 तरीके की प्रोफाइल देखने को मिल जाती हैं। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन जिस कैटेगरी में आती हो तो आप उसके हिसाब से आप थर्मल प्रोफाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको वही बैटरी का यूसेज मिल जाता है, जो कि आपको पिक्सल का इस तरह का ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको बैटरी सेवर मिल जाता है। अडाप्टिव बैटरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैटरी सेवर के अंदर आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे बैटरी परसेंटेज की, तो 100 बैटरी परसेंटेज इन स्टेटस बार। अगर हम इस टॉगल पे करते हैं टैप तो आप देख सकते हैं बैटरी जो है परसेंटेज यहाँ पे शो कर जाती है, बट क्योंकि यहाँ पे नॉइज की वजह से स्टेटस बार के अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऑफ रखता हूँ। इसके बाद ये आपको मिल जाता है के प्रोफाइल। के प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने यूज़ के हिसाब से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बैटरी ज़्यादा चाहते हैं तो सिंपल से आप यहाँ पे बैटरी को रख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ वर्क्स या टास्क चल रहे होते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को रिड्यूस कर देता है, उसकी वजह से आपको जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पे इंप्रूव देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो GPU की स्केलिंग होती है उसको ये बढ़ा देगा, उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अपने यूसेज के हिसाब से इसकी प्रोफाइल को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और ये आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हांस कर देता है। इसके बाद आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड एंड वाइब्रेशंस के अंदर यहाँ पे आपको
यही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है। लाइव कैप्शन भी मिल जाता है। साथ ही में आपको एडाप्टिव साउंड का भी यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका जो भी स्पीकर से साउंड्स आती है वो यहाँ पे काफ़ी क्लियर और यहाँ पे लाउड देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा आपको स्मार्ट पॉज मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप कोई मीडिया को प्ले किए हुए हैं तो अगर आप वॉल्यूम डाउन कर देते हैं तो जो मीडिया है वो पॉज हो जाती है। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स का आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप यहाँ पे कॉल की वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन और यहाँ पे हैप्टिक्स वगैरह को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के बाद ही आपको शो वॉल्यूम, पैन एंड और लेफ्ट का टॉगल देखने को मिल जाता है। कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको जो कॉल वाला वाइब्रेशन होता है, यानी कि वाइब्रेट ऑन कनेक्ट एंड वेटिंग एंड डिसकनेक्ट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको टच साउंड और स्क्रीन लॉकिंग साउंड का भी यहाँ पे कुछ टॉगल्स जो है देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं मी साउंड इनहांसर का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। साथ ही में आपको क्लियर स्पीकर का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन के बाद अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वही ब्राइटनेस लेवल, एडाप्टिव ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन, यहाँ पे लॉक स्क्रीन की जो सेटिंग्स होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन पे डबल लाइन क्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी लॉक स्क्रीन पे टाइम एंड इन्फो जो शो होती है वो ऑलवेज शो के लिए वो टॉगल देखने को मिल जाता है। बट इससे जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। इसी के अलावा आप कंट्रोल फ्रॉम लॉक डिवाइस और एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि जो आपकी स्क्रीन होती है आप उसके टाइम आउट को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन अटेंशन, यानी कि अगर आप अपनी फ़ोन की तरफ नहीं देख रहे हैं तो जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। कुछ इस तरीके का फीचर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के बाद यहाँ पे मिल जाती है मैं डार्क थीम, और डार्क थीम के अंदर आपको प्योर ब्लैक भी यहाँ पे थीम देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगती है और मैंने इसको इस समय यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट। तो डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में आप यहाँ पे फॉन्ट के साइज और डिस्प्ले के साइज को यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नाइट लाइट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लाइव डिस्प्ले के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे रीडिंग मोड और कलर कैलिब्रेशन देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। कलर्स के अंदर आपको मिल जाता है नेचुरल, बूस्टेड और एडाप्टिव। तो आपको 3 तरह की कलर प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। टैप टू वेक मिल जाता है, टैप टू स्लीप आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं, जैसे कि स्टेटस बार आइटम। तो स्टेटस बार में आप इन आइटम्स को रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसेबल भी कर सकते हैं। सो डेटा यूसेज आपको मिल जाता है QoS सेटिंग्स के अंदर। तो जो भी आप यहाँ पे डेटा को यूज़ करते हैं वो आपको QoS सेटिंग में यहाँ पे शो कर जाता है। एम्बिएंट डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जो कि ऑलवेज ऑन, या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पिकअप सेंसर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो डिस्प्ले के बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का। तो इस अपडेट के साथ यहाँ पे जो पिक्सल 8 का हमें नया वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, डार्क वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कलर वगैरह हुआ आप ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। मोर वॉलपेपर पर जाके यहाँ पे आपके पिक्सल के कुछ और वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी के बाद ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में आपको पता ही होगा कि जो लॉक स्क्रीन पे लेफ्ट शॉर्टकट्स और राइट शॉर्टकट्स दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे कि टॉर्च, QR कोड स्कैनर, कैमरा, है ना, डू नॉट डिस्टर्ब और म्यूट। तो सिमिलर इस तरीके से आपको यहाँ पे राइट में मिल जाता है वीडियो, कैमरा, टॉर्च, QR, है ना, ये सारे आपको यहाँ पे शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद ही आपको मिल जाता है कलर एंड साइज़, यानी कि जो क्लॉक का कलर एंड साइज़ होता है आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय जो कलर देखने को मिल जाता है, तो मैं इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं रखता हूँ डिफ़ॉल्ट, और आप इसके कलर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मोर ऑप्शन। तो मोर ऑप्शन आप सर वही लॉक स्क्रीन की सेटिंग में ले जाता है, जिसे हम लॉक स्क्रीन की सेटिंग में अब देख चुके हैं। के बाद आपको मिल जाता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में आपको वही सिक्योरिटी अपडेट, स्क्रीन लॉक की हमें कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे पिन, पैटर्न, स्वाइप इस चीज़ को सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपने पिन वगैरह लगाया हुआ है तो पावर बटन से इंस्टेंट अनलॉक या फिर क्विक अनलॉक, इस तरीके जो भी ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं, कस्टमाइजेशंस होती हैं स्क्रीन लॉक की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी में, आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही में आपको IR फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे सेट किया हुआ है, और आप दिखा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर बटन से डिवाइस को लॉक किया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे फेस के सामने रखता हूँ डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक भी जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है।
इसके बाद आते हैं हम बैक। बैक आने के बाद आपको मिलता है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको वही प्राइवेसी डैशबोर्ड मिल जाता है। इसी के बाद आपको मिल जाता है परमिशन मैनेजर। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस किन किन परमिशंस को यूज़ कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। इसी के बाद आपको कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको इस रोम के अंदर यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो बेसिकली रिलेटेड होता है कि कुछ एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर स्क्रीन शॉट पे रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इनेबल करके उस रेस्ट्रिक्शन को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है यहाँ पे पिक्सल ओएस के अंदर भी हमें ये फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। करते हैं साइड सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर वही लैंग्वेज एंड इनपुट देखने को मिल जाता है। जेस्चर, तो जेस्चर पकड़ते हैं टैप। जेस्चर के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे क्विक टैप टू स्टार्ट एक्शन, यानी कि कुछ क्विक टैप पे आप एक्शन होते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको जेस्चर नेविगेशन मिलता है और 3 बटन नेविगेशन मिलता है। तो आपको यहाँ पे 2 ही तरीके के नेविगेशन मिलते हैं, 2 बटन नेविगेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं जेस्चर नेविगेशन के अंदर कस्टमाइजेशंस की। इस पे तो इसकी सेटिंग्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट एज और राइट एज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जेस्चर बार को शो या फिर हाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। क्विक टॉर्च का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपकी डिवाइस यहाँ पे स्क्रीन ऑफ है तो आप पावर बटन को यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे जो टॉर्च है उसको इनेबल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल फीचर है वो देखने को मिल जाता है, जो पिक्सल ओएस के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पे पावर बटन पे किस एक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं, कि पावर मेन्यू या फिर डिजिटल असिस्टेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पे 3 फिंगर वाला जो शॉर्टकट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। डबल टैप टू चेक फोन, यानी कि आपने पल्स नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन किया हुआ है तो आप यहाँ पे डबल टैप टू इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई क्यूएस पुल डाउन देखने को मिल जाता है, प्रिवेंट रिंगिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी सेटिंग्स जो भी हैं इस रोम के अंदर कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं इस अपडेट का जो भी चेंज लॉग है उसके बारे में, कि आखिर इस मंथ की अपडेट में क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मर्ज जुलाई सिक्योरिटी पैच। तो इस रोम के अंदर हमें जो सबसे बड़ा जो तो मेन चेंज देखने को मिलता था वो यही मिलता था कि यहाँ पे जुलाई का सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला चेंज मिलता है, अपडेट कर दिया गया था डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर टू पिक्सल 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डार्क वाला जो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है ये हमें पिक्सल 8 से मिलता है। इस चीज़ को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया था। इसी के साथ ही फोर्स इनेबल कर दिया गया था प्रिसाइज या फिर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन टॉगल को। तो यहाँ पे लोकेशन टॉगल्स के अंदर यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे फोर्स इनेबल कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था एक इशू जो कि एडवांस रिबूट ट्रांसलेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इश्यू था, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे ब्राउट बैक यानी कि जो बूट एनिमेशन होता है इस रोम का, तो जो भी डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं 720p या फिर यहाँ पे 1440p, जो बूट एनिमेशन होता है अगर इन क्वालिटी पे आपकी डिवाइस सपोर्ट करती है तो यहाँ पे जो बूट एनिमेशन है वो आपको इन क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। इसकी तो ऊपर के मिल जाते हैं, तो हमें शायद सोर्स के चेंज लॉग। बात करते हैं डिवाइस चेंज लॉग की। तो डिवाइस चेंज लॉग के अंदर यहाँ पे ट्विक किया गया है स्टेटस बार की पैडिंग के अंदर। तो इस रोम के अंदर यहाँ पे जो स्टेटस बार की पैडिंग देखने को मिलती है वो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक ही देखने को मिलती है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रॉपरली वर्क करती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रैफिक इंडिकेटर को लगाया हुआ है, तो ये ट्रैफिक इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, बैटरी भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कटआउट नहीं हो रही है। इसी के साथ ही बात करते हैं अगले चेंजेस की तरफ। तो अगले चेंजेस में रिलैक्स किया गया है चार्जिंग मिटिगेशन को। साथ ही में यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था FM ट्यूनर को। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हैं। इसी के अलावा फिक्स किया गया था अडाप्टिक DAC, यानी कि जो भी ये वाईफाई डिवाइसेस के लिए सोनी की तरफ से मिल जाता है कोडेक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दिए गए थे। इसी के अलावा कुछ कलर मोड थे जो कि यहाँ पे अननेसेसरी थे, उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो यही सारा चेंज लॉग मिल जाता है इस रोम के अंदर। और रोम जो है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मस्त वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को जब मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे ईजिली से मतलब बिना किसी लैग या जिटर के यहाँ पे ऑन हो जाती है, और एनिमेशन भी जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एक बार बात करते हैं इसके रिसेंट की। तो कुछ इस तरीके से आपको पता ही होगा कि पिक्सल जो डिवाइसेस होती हैं उनमें जो क्लियर होता है, क्लियर ऑल, वो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बॉटम में कुछ 2 तरीके के क्विक एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और सेलेक्ट भी जो है वो प्रॉपरली वर्क।
इसके अलावा अगर हम किसी एप्लीकेशन के आइकन पर करते हैं टैप, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी की मैंने बात आपको बता ही दिया था कि इस रोम के अंदर जो है नेटिव वीडियो कॉल जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, और मैंने यहाँ पे जियो सिम पे ट्राई किया है, तो हो सकता है एयरटेल के अंदर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हो। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी रोम की परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें के प्रोफाइल का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पिक्सल्स की रोम होते हुए भी इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे CPU थ्रॉटल और यहाँ पे गीक बेंच को किया हुआ है इंस्टॉल्ड, और इन दोनों के ही टेस्ट को यहाँ पे मैंने रन किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका रिजल्ट, जो कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की। तो आप देख सकते हैं CPU थ्रॉटलिंग में स्कोर मिल जाता है मैं 90% का। बात करते हैं स्कोर GIF की, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपको मिल जाता है 2,13,493, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और एवरेज मिल जाता है 1,97,267, और मिनिमम मिल जाता है 1,82,000। और आप बात करते हैं ग्राफ की, तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो में कतई ग्रीन देखने को मिल जाता है, किसी भी तरीके की यहाँ पे थ्रॉटलिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अब मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर को, जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है Geekbench 5 को। आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी ही रन किया था टेस्ट, सिंगल कोर मिल जाता है यहाँ पे 506 और मल्टी कोर मिल जाता है 2050। तो दोस्तों पिक्सल रोम के हिसाब से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, और मैंने यहाँ पे गेमिंग को भी ट्राई किया हुआ है, तो गेमिंग के अंदर भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है, और शायद मैंने सारे पॉइंट्स को भी कवर कर लिया है। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस रोम के अलावा या फिर किसी और रोम से रिलेटेड आपकी कुछ क्वायरी या फिर डाउट हो या फिर कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM वगैरह कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।